आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 27 वचन 1 से 5, 15 से 29 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 9 वचन 14 से 17। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 27 वचन 1 से 5 और 15 से 29। इसाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई कि वह देख नहीं पाता था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाया और कहा, बेटा। एसाव ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? इसाक ने कहा, तुम देखते ही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, न जाने कब तक जीवित रहूंगा। तुम अपने हथियार, अपना तरकश और अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार ले आओ। तब मेरी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रेबेका इसाक और उसके पुत्र एसाव की बातचीत सुन रही थी। रेबेका ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तम वस्त्र जो घर में उसके पास थे ले लिए और अपने कनिष्ठ पुत्र याकूब को पहनाए। उसने उसके हाथ और चिकनी गर्दन पर बकरी का चमड़ा पहना दिया। तब उसने अपने द्वारा पकाया भोजन और रोटी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। उसने अपने पिता इसाक के पास जाकर कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका पहलौठा एसाव हूँ। मैंने वही किया जो आपने कहा था। कृपया करके आइए, बैठकर मेरा शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसाक ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमको कैसे यह इतने जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, यह प्रभु आपके ईश्वर की कृपा है। इसाक ने याकूब से कहा, बेटा, मेरे पास आओ। मैं टटोल कर जान लेना चाहता हूँ कि तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो। याकूब अपने पिता इसाक के पास आया। उसने उसे टटोल कर कहा, आवाज तो याकूब की है, लेकिन हाथ एसाव के हैं। वह याकूब को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई एसाव के हाथों की तरह रोएदार थे और इसीलिए उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूँ। तब इसाक ने कहा, मुझे अपना शिकार लाकर खिलाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। याकूब भोजन लाया और इसाक खाने लगा। इसके बाद उसने अंगूरी लाकर इसाक को पिलाई। तब उसके पिता इसाक ने कहा, बेटा, आओ और मुझे चुंबन दो। उसने अपने पिता के पास आकर उसका चुंबन किया। इसाक को अब उसके वस्त्रों की गंध मिली और उसने यह कहते हुए उसे आशीर्वाद दिया, ओहो, मेरे पुत्र की गंध उस भूमि की गंध जैसी है जिसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ईश्वर तुम्हें आकाश की ओस, उपजाऊ भूमि और भरपूर अन्न तथा अंगूरी प्रदान करे। अन्य जातियां तुम्हारी सेवा करे, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुके। तुम अपने भाइयों के स्वामी हो और तुम्हारी माता के पुत्र तुमको दंडवत करे। जो तुमको अभिशाप दे वो अभिशप्त हो और जो तुमको आशीर्वाद दे वो उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 9 वचन 14 से 17। अध्याय 9 वचन 14 से 17। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग पुरानी मशकों में नया अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती है, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।